उमेश पाल केस में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के एक ऐसे ठिकाने का पता चला जिसकी जानकारी शायद कम ही लोगों को हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में उसका ये वो अड्डा है जहां छिपने के लिए वो सबसे पहले आया और कहा यह भी जा रहा है कि अपनी फरारी के समय भी उसने सबसे ज्यादा दिनों तक यहीं पर पनाह ली थी। हालांकि पुलिस को भी इसका पता चल चुका था और वो वहां पहुंची भी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्त में नहीं आ पाया, जिसको लेकर जोर शोर से तलाश रही थी आखिर वो कैसे बच निकला। उस ठिकाने तक पहुंचने के बाद भी पुलिस खाली हाथ क्यों रह गई। उमेश पाल हत्याकांड में सबसे नया मोड़, मिल गया गुड्डू का ठिकाना। गुड्डू से हो गया पुलिस का सामना। जी हां, शौकीय मत, गुड्डू भी मिला और उसका अड्डा भी। पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि गुनाहों की दुनिया का गुड्डू मुस्लिम हाथ आते आते रह गया। गुड्डू की तलाश पुलिस कई राज्यों में कर रही है, लेकिन प्रयागराज में उसकी एक ऐसी पनाहगाह है जिसका पता चलने पर न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची। प्रयागराज से करीब 30 किलोमीटर दूर यही वो मदरसा है जिसमें गुड्डू के छिपे होने की बात सामने आई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट केस के बाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए सबसे पहले वो यहीं पहुंचा था और सबसे ज्यादा दिनों तक उसने इसी मदरसे में पनाह ली, जिसमें उसकी मदद कश्मीर के एक मौलवी ने की थी। 2,500 करोड़ से ज्यादा की अतीक की ये संपत्ति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अगर कोई अतीक अहमद से जेल में मिलने आता था, अगर वो उसको भरोसेमंद लगता था तो वो उसके भी नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो ले लेता था। कुल मिलाकर 30% अपनी पूरे 2,500 करोड़ के इस साम्राज्य का केवल 30% उसके अपने नाम है। बाकी सब घर के नौकर, गैंग के लोग जो इसके शूटर्स हैं, उन सब के नाम पर इन तमाम प्रॉपर्टीज को लिया हुआ है, जिसकी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को जब उसकी इस लोकेशन का पता चला तो वो वहां पहुंची, वो भी अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ। यानी सूत्रों की माने तो अतीक और अशरफ के मारे जाने से पहले वो इसी जगह पर था। असल में गुड्डू अतीक का बेहद खास था और उसे उसके छिपने की जगह का भी पता रहता था। शायद यही वजह रही होगी कि पुलिस उसे लेकर वहां पहुंची थी। इस जगह का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि जब अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ पर लेकर आया गया था तो यहाँ भी इस जगह पर भी बताया जा रहा है कि उनको लेकर आया था। यहीं के बाद उसने शिकायत दर्ज की थी कि उसको दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसको यहाँ से कॉलविन अस्पताल लेके जाते थे। यानी अगर उस वक्त अतीक को अस्पताल नहीं ले जाना पड़ता तो शायद इस केस का सीन कुछ और होता। बाद में अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया गया, जबकि पुलिस और यूपी एसटीएफ गुड्डू की तलाश में 2 महीने से ज्यादा वक्त से लगी हुई है। लेकिन हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसकी लोकेशन बदल जाती है। उसके कभी ओडिशा, कभी छत्तीसगढ़ तो कभी गोवा में होने का पता भी चला, लेकिन 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम हर बार चकमा देकर निकल गया और पुलिस हाथ मलती रह गई। मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का रुख करती हूँ। प्रियंका, सवाल सबसे ज्यादा हमारे दर्शकों के सामने अहम यह है कि जिस मदरसे की पहचान विश्व स्तर पे हो, जहां विदेशी शिक्षकों का आना जाना हो, वहां एक अपराधी को, एक वांछित को 10 दिन तक छिपाया जाता है और अतीक अशरफ को भी पुलिस की टीम, एसआईटी की टीम वहीं लेकर पहुंचती है और आसपास के इलाकों से हथियारों की खेप की बरामद की। क्या संदेह के घेरे में ये मदरसा भी? देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि जब अतीक अहमद और अशरफ को साबरमती जेल से यहाँ पर लेकर आया गया था तो वो सैयद सरावा गांव जहाँ पर ये मदरसे की उपस्थिति बताई जा रही है, उस गांव तक भी पुलिस उन दोनों को लेकर पहुंची थी और वहाँ पर उनकी निशानदेही में ही बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्याकांड से पहले कुछ जो हथियार हैं वो भी बरामद हुए थे। ये सूत्रों के हिसाब से जो पूरी जानकारी मिल रही है, तो ऐसे में केवल वो मदरसा ही नहीं बल्कि पूरा गाँव जो है वो पुलिस की फिलहाल रडार पर है। वहाँ का जो ग्राम प्रधान है उसके घर पर जाकर भी पुलिस जो है पूछताछ कर चुकी है और जो वहाँ पर और सर्च ऑपरेशन है, फार्म हाउसेज वगैरह वो भी कर चुकी है, जहाँ पर बताया गया कि कुछ हथियार भी मिले, 5 के लगभग बताया जा रहा है कुछ हथियार भी मिले
और ये खुद अतीक के बयानों के बाद ही पुलिस ने वहां पर जाके छापेमारी की थी। अब पुलिस उस कनेक्शन को तलाशने की कोशिश कर रही है जो उस जगह, उस गांव और उस मदरसे और इनके बीच जहां पर गुड्डू मुस्लिम को पनाह मिली, कि क्या वो कनेक्शन था जहां पर गुड्डू मुस्लिम इतने दिन वहां फरारी काट गया। जी रीमा। बिल्कुल प्रियंका, सवाल तो ये भी है कि क्या आए दिन यहाँ पे इस तरीके से किसी को छिपाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी खबर 12 घंटे की लंबी पूछताछ होनी है किससे? खान सौलत हनीफ से, जो एक वक्त में वकील की भूमिका में था अतीक अहमद के, लेकिन आज पुलिस सवालों के घेरे में उसको लेकर है। लंबी फहरिस्त है सवालों की, यानी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाने हैं जिसका जवाब बमुश्किल ही दे पाएगा खान सौलत हनीफ, क्योंकि उसकी भूमिका उमेश पाल हत्याकांड में संदेहास्पद मानी जा रही है, संदिग्ध मानी जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी धूमनगंज थाने में वो 12 घंटे की रिमांड पे है, लेकिन इस वक्त मैं जहां पे हूं वहां उसको किसी भी वक्त लाया जा सकता है। यानी मैं इस वक्त चकिया के सेंटर पॉइंट में हूं। यहां से 10 कदम की दूरी पे अतीक का ससुराल है, 10 कदम की दूरी पे भाई अशरफ का घर है, और इसके अलावा चकिया का वो ऑफिस जहां से अपराध की दुनिया चलती थी। अब ऐसे में इसी 12 घंटे के दौरान पुलिस लेकर आने वाली है खान सौलत हनीफ को यहां पे, और यहां से क्या उसके मोबाइल की बरामदगी होगी? वो मोबाइल फोन जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि असद को उसने उमेश पाल की पूरी रेकी करके फोटोग्राफ्स भेजे थे। इसके अलावा और भी कई जानकारी, उसके लोकेशन के बारे में, कचहरी में कब उसका आना जाना, सब कुछ खान सौलत हनीफ ने ही बताया था, ऐसी खबर मिल रही है। तो वो कभी भी वो वक्त आ सकता है जब यहाँ पे, यानी इस जगह पे लाया जा सकता है उस वकील को जिसकी भूमिका बहुत सवालों के घेरे में है। लेकिन इस वक्त हम आपको ये बताएंगे कि खान सौलत हनीफ है क्या, अपराध की दुनिया से, जुर्म की दुनिया से उसका क्या वास्ता है, अतीक अहमद का क्या वाकई वो राजदार है, क्या उसका कोई हवाला कनेक्शन है, क्या उसके मोबाइल फोन से जो राज मिले हैं उससे आने वाला वक्त उसका बहुत बुरा हो जाने वाला है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। रिमांड पर अतीक का सबसे बड़ा राजदार, एक कंपनी की पोल खोलेगा शाइस्ता का खास। लेडी डॉन की काली कमाई का होगा राजफाश। उमेश पाल हत्या मामले में अतीक अहमद के वकील और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के काफी करीबी खान सौलत हनीफ पुलिस रिमांड पर है। पुलिस को पूछताछ के लिए हनीफ की 12 घंटे की कस्टडी मिली। उमेश पाल हत्या मामले में वकील सौलत हनीफ से कई अनसुलझे सवाल के जवाब प्रयागराज पुलिस चाहती है। अब तक की जांच में जो भी बातें निकलकर सामने आई, उन पर जवाबों को प्रयागराज पुलिस वकील सौलत हनीफ से वेरीफाई करेगी। वकील सौलत हनीफ ही वो शख्स है जो शाइस्ता परवीन के हवाला कनेक्शन का साथी है। पैसा कहां जाना है, किसको देना है, कहां से लाना है, ये सब की डिटेल वकील सौलत हनीफ के पास होती थी। धूमनगंज पुलिस ने सीजीएम कोर्ट से खान सौलत हनीफ की 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन केवल 12 घंटे ही पूछताछ के लिए मिले हैं। ऐसे में इस 12 घंटे के लिए पुलिस ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। इसमें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सवाल तो होंगे ही, साथ ही अतीक की प्रॉपर्टी और शाइस्ता के ठिकाने से जुड़े सवालों पर भी पूछताछ हो सकती है। पूछताछ के लिए पुलिस के पास वक्त कम है, क्योंकि 6 बजे तक पुलिस को सौलत हनीफ को प्रयागराज की सेंट्रल जेल में वापस शिफ्ट करना होगा। ऐसे में पुलिस चाहती है कि सौलत हनीफ से कुछ अहम सवालों के जवाब ले लिए जाएं। मसलन, वकील सौलत हनीफ को उमेश पाल मर्डर की जानकारी कब मिली? क्या वकील सौलत हनीफ ने उमेश पाल की रेकी की थी? क्योंकि हत्या के चंद दिनों पहले उमेश पाल के फोटोग्राफ व्हाट्सएप पर असद ने वकील सौलत हनीफ को भेजी थी। उमेश पाल की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे? उमेश पाल की हत्या से पहले कितने पैसे शूटर को भी दिए गए और हत्या के बाद कितने पैसे दिए गए? उमेश पाल की हत्या से पहले कौन से बिल्डर से हवाला के जरिए पैसा आया था? उमेश पाल मर्डर से पहले साबरमती जेल में अतीक अहमद, बरेली जेल में अशरफ, नैनी जेल से अली, लखनऊ जेल से उमर ने उमेश पाल की हत्या से पहले कॉल की थी और क्या बात हुई थी? अतीक के जेल जाने के बाद क्या शाइस्ता और तुमने हवाला कारोबार को अपने हाथ में ले लिया था? एक कंपनी का हवाला नेटवर्क कहां कहां फैला है? हवाला नेटवर्क के सबूत वकील सौलत हनीफ के फोन से मिल चुके हैं। प्रयागराज में कौन कौन शाइस्ता परवीन के लिए सहानुभूति रखता है और उसके मददगार कौन कौन है? अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी काली कमाई को कहां कहां इन्वेस्ट किया गया है? जब उमेश पाल अपहरण मामले में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी तो उसकी हत्या की साजिश क्यों रची गई? क्योंकि सबको मालूम था कि उमेश पाल के बयान के बाद अतीक अहमद को सजा होनी तय थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसकी हत्या कर दी गई?
सौलत हनीफ से पूछताछ इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हनीफ और अतीक का गठजोड़ बहुत पुराना है। उसने कई मामलों में अतीक अहमद की पैरवी की है। सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हनीफ ही अतीक अहमद के मुकदमे लड़ रहा था। अतीक अहमद को 3 दशक तक कोई सजा नहीं हो सकी तो उसके पीछे कहीं न कहीं खान सौलत हनीफ की भूमिका रही है। ऐसे में राजू पाल हत्या से लेकर उमेश पाल का अपहरण हो या फिर हवाला कारोबार, सियासी मुकदमे हो या फिर आपराधिक केस, हर बार सौलत हनीफ अतीक के साथ खड़ा दिखाई दिया। फिर 24 फरवरी को हुई उमेश पाल मर्डर की साजिश ही क्यों न हो, हनीफ पर हर बार अतीक गैंग के साथ साए की तरह खड़ा रहा और उमेश पाल अपहरण केस में हनीफ उम्र कैद की सजा काट रहा है। और सीधे मैं अपनी सहयोगी प्रियंका का इस वक्त रुख करूंगी। प्रियंका, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि खान सौलत हनीफ राजदार है, बेहद करीबी है अतीक अहमद का। हमारे पास पुलिस के कुछ ऐसे इनपुट्स मौजूद हैं जिसके आधार पर जो आने वाला वक्त होगा वो खान सौलत हनीफ के लिए शायद बहुत मुश्किल भरा, क्योंकि शाइस्ता कहां भाग सकती है ये भी खान सौलत हनीफ को बताना है। गुड्डू कहां भाग सकता है, कौन उसका मददगार हो सकता है देश में, ये भी खान सौलत हनीफ को बताना पड़ेगा। देखिए, मैं रीमा बताऊं कि फिलहाल पुलिस के हाथ में जो लीड हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है ये वकील खान सौलत हनीफ, जिसका फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर पूछताछ उससे हो रही है, उनके तमाम बिजनेसेस से लेकर तमाम कॉन्टैक्ट से लेकर हर एक चीज़ का लीगल एडवाइज़र भी खान सौलत हनीफ ही था। यानी कि कितनी संपत्ति है, किस मामले में किसके साथ बहसबाजी चल रही है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है, ये सब कुछ सौलत हनीफ को। जितनी जानकारी माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन से उम्मीद कर रही है पुलिस, उतनी ही जानकारी इस वकील को भी होगी, क्योंकि ये वकील घर के सदस्यों जैसा था। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ 18 इंडिया पे वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें एक जायसवाल जो लखनऊ का बिल्डर है, जिसको लेकर पूरा मामला बना हुआ था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट में भी हमने देखा। बहुत बड़ी बातें आप प्रियंका बता रही है, लेकिन आगे हम इसको और भी विस्तार से आपसे समझेंगे। लेकिन गुड्डू मुस्लिम, वो गुड्डू मुस्लिम जिसकी तलाश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। एसटीएफ की टीम लगातार जगह जगह अलग अलग राज्यों की पुलिस के, लोकल पुलिस के संपर्क में है और पता लगाने की कोशिश करी है कि जिसकी भूमिका हथियार सप्लायर की रही है, जिसकी भूमिका बमबाज की रही है, जो कई प्रदेशों के बड़े बड़े गुर्गों के साथ काम कर चुका है, अपराधियों के साथ काम कर चुका है, क्या उसका यही नेटवर्क काम आ रहा है उसके भागने में? ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है। एसटीएफ की टीम तमाम जाल बिछा चुकी है और वो लगातार कोशिश कर रही है कि वो वहां से पता करे। लेकिन इस वक्त हम हटवा एक गांव है, यहां से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर उस पर फोकस करेंगे। दरअसल वो गांव है अशरफ का ससुराल, जहां जैनब के होने की बातें सामने आती रही, लेकिन जो एसटीएफ की टीम है उसको कुछ ऐसे इनपुट्स मिले जिसके बाद ये पता चला कि वो कोई गांव आम गांव नहीं है। वहां शाइस्ता भी हो सकती है, वहां जैनब भी हो सकती है। लेकिन जब पुलिस वहां जाती है तो क्या होता है? पुलिस के जाने पर बुर्का नशी महिलाओं को आगे कर दिया जाता है ताकि परेशानी और भी ज्यादा एसटीएफ के सामने बढ़ जाए। मेरी सहयोगी प्रियंका की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस वक्त हटवा गांव में हम मौजूद हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस जगह पहुंची है जहां पर एसटीएफ पहुंच गई थी। जैनब के घर की लोकेशन है, जो पीछे आपको तमाम घर नजर आ रहे हैं, ये हटवा में ये घर बने हुए हैं और ऐसे में यहां तक पुलिस पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने के बाद यहां पर जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, उन्होंने मस्जिद से ये यहाँ पर ऐलान हुआ कि धर्म को बचाने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो आएँ। और उसके बाद इन सड़कों पर जो फिलहाल खाली नजर आ रही हैं, यहाँ पर बुर्का नशी औरतें पूरी भर गई। 100-200 की तादाद में घर से, गाँव से निकल के उन्होंने पूरी एसटीएफ को टीम को घेर लिया और इतना समय बर्बाद किया जितने में शाइस्ता को यहां से निकलने का टाइम मिल गया। बिल्कुल पास पहुंची पुलिस की आंखों के सामने से शाइस्ता फरार हो गई। अतीक अशरफ हत्याकांड में पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी से इस मामले से जुड़े और लोगों को तलब किया है। 2 पुलिसकर्मियों को भी नोटिस जारी किया गया है। एसआईटी दोनों पुलिसकर्मियों के बयान को दर्ज करेगी। 5 और लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई है। लगातार पूछताछ चल रही है और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी इस मामले से जुड़े और लोगों को अब तलब कर चुकी है। 2 पुलिसकर्मियों को भी नोटिस जारी किया गया है इस मामले में, जिनसे सवाल जवाब होने हैं। तो एसआईटी दोनों पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज करेगी। के गांव चकिया में हूं, उस चकिया में जहां के आसपास के लोगों के बारे में अब एसआईटी की टीम को यह इंफॉर्मेशन मिला है
कि यहाँ के लोग मददगार की भूमिका में रहे हैं। अब एसआईटी की टीम के सामने ऐसे लोग भी रडार पे हैं जो एक एक करके मदद करते रहे हैं। यानी अतीक अशरफ तो है नहीं, लेकिन उसके गुर्गे, उसके परिवार के लोग, उसके बेहद करीबी, इन सभी लोगों को कौन मदद पहुंचा रहा है, इसकी पूरी लिस्ट किसके पास है? एसआईटी के पास। और वो एसआईटी की टीम लगातार धरपकड़ ऐसे लोगों को लेकर भी करेगी, यानी जो भी मददगार की भूमिका में होगा उसके भी आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं, क्योंकि एसआईटी की टीम किसी को नहीं बख्शने वाली है। इस चकिया गांव में कदम कदम पे इस तरीके की बातें होती है और जब हम मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचते हैं तो हमसे भी लोग बात करने से इनकार कर देते हैं, यानी उनके मन के कोने में कहीं ना कहीं सहानुभूति है।